Hello friends, welcome to the channel Day to Day Update by Dr. Ankita Singh Chakotia. Today we are going to start the kingdom plant. Actually, we already have discussed about in detail the Monera, Protista and fungi. Till this kingdom, actually बहुत ज़्यादा mistakes हुई थी by different taxonomists. Mistake कुछ इस तरह थी कि गलत ऑर्गेनिज्म को किसी भी ग्रुप में रखा जा रहा था ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ स्टडी, डिटेल्ड स्टडी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें फंजाई को ही, फंजाई में भी सेल वॉल होती है, ठीक है. फंजाई भी ससाइल होते हैं एज लाइक प्लांट, जैसे कि प्लांट में भी सेल वॉल होती है. प्लांट्स आर ऑल्सो ससाइल, दे आर नॉट मूवेबल, है ना. तो सोचा गया कि ओके फंजाई भी एक तरह का क्या है, प्लांट है, तो गलती से फंजाई को भी प्लांट में रख दिया गया. इसी तरह से कुछ और भी मोनेरा के भी कुछ एक आपके मेंबर्स थे, उनको भी किसी गलत ग्रुप में रखा गया. तो ऐसे चलते चलते ना कई सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम लोगों ने अपने अपने हिसाब से यूज किए, प्रपोज किए, ठीक है. और उन सारे सिस्टम में से कुछ एक हैं जो अभी भी स्टडी की जाती है, जो आपकी NCERT की किताब में भी मेंशन है. वो सिस्टम कुछ इस तरह से हैं: आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट इट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी. आज हम इन्हीं सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. तो फर्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल वाज मेनली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल है. This is artificial. This is not a detailed study. There must be something superficial study and उसके ही आधार पर आपने nomenclature या classification दे दिया गया, ठीक है. It involves only the superficial study. कोई भी detailed study इसमें नहीं की गई है. बिल्कुल सही बात है, नहीं की गई थी. इसलिए external and morphological features को ही देखते हुए लोगों ने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया, ठीक है. अगर हम बात करें कुछ एक इसी सफर में कुछ एक लोगों ने जो यूज किया था, प्रपोज किया था इस सिस्टम को, तो सबसे पहला नाम आता है थियोफ्रास्टस का. थियोफ्रास्टस ने क्या किया, प्लांट्स को कैटेगराइज किया 3 ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई वो कैसा अपीयरेंस है उनका. बुशी है तो उसको कहा कि श्रब में रख दो. सॉफ्ट डेलिकेट बॉडी है तो कहा कि इसको हम हर्ब्स कंसिडर करते हैं. टॉल लार्ज अगर है, ठीक है, वुडन वाला उनका अगर ट्रंक है और खूब सारे पत्ते पुत्ते हैं और लंबे हैं तो उनको रखो ट्रीज में, ठीक है. एरिस्टोटल थे, उन्होंने एनिमल पे ये सिस्टम को अपनाया. उन्होंने भी एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे मतलब कि उन्होंने देखा कि उन एनिमल्स का ब्लड, ठीक है, या सर्कुलेटरी सिस्टम जिनका कि रेड कलर का है तो उसको कहा ईनेमा, और जिनका कि व्हाइट कलर का था या कोई कलरलेस था उसको कहा एनेमा, ठीक है. तो इन्होंने एनिमल पे काम किया. कार्ल लिनियस थे जिनका कि एक्चुअली नाम लिया जाता है फॉर दिस सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. कार्ल लिनियस ने सेक्स ऑर्गन कंसिडर किए थे प्लांट्स के. सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं हमारे फीमेल जो होता है वो कार्पल कहलाता है, मेल जो होता है स्टेमन कहलाता है, ठीक है. इन्होंने उनके नंबर के बेसिस पे ग्रुप किया, ठीक है. तो कार्ल लिनियस ने नंबर ऑफ स्टेमन एंड नंबर ऑफ कार्पल के बेसिस पे ग्रुप किया प्लांट्स को. सो दिस इज अबाउट द आर्टिफिशियल वन. नाउ मूविंग टुवर्ड नेचुरल. नेचुरल से साफ साफ समझ में आ रहा था कि यहाँ पे अब थोड़ी डिटेल्ड स्टडी की गई होगी. सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल ही नहीं, यहाँ पे थोड़ी इंटरनल स्टडी भी की गई है. जैसे कि, और हाँ, ये प्रपोज किया था बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है. नाउ यहाँ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल तो था ही था. मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज भी कंसिडर की गई थी कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा समानताएं होनी चाहिए, ठीक है. कंसिस्टेंसी देखी गई थी कि भाई कंसिस्टेंसी जनरेशन दर जनरेशन ये एक कोई फीचर वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें देखी गई थी. फॉर एग्जाम्पल मैमल्स की अगर हम बात करें, नेचुरल में ही अगर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखते हुए मैमल्स में किस किस एनिमल को रखा गया. ऐसे एनिमल जिनके पास क्या हो, मेमोरी ग्लैंड्स हो, जो कि विविपेरी एक नेचर को
अडेप्ट कर रखा हो, यानी कि क्या, जिनकी कि डायरेक्टली बच्चे होते हों, अंडे ना होते हों, उनको मैमल्स में रखा गया। जिनका हेयर्स हो, ठीक है, बॉडी पे हेयर्स हो, जिनका कि हार्ट 4 चैम्बर्ड हो, दूसरा नॉन न्यूक्लिएटेड या इन्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट हो। तो ये इन सब फीचर्स के बेसिस पे एक अगर कोई एनिमल में ऐसे फीचर्स मिलते हैं उसको रख दिया गया मैमल्स में। इसी तरह से बर्ड्स की बात करें, अगर किसी ऐसा जीव आपको दिया जाए जिसके कि 4 लिम्ब पंखों में कन्वर्ट हो गए हो, वो बर्ड होगा। जो कि ओवीपेरी नेचर का हो, यानी कि क्या, अंडा देता हो, अंडे देने की प्रक्रिया से उसकी जनरेशन बढ़ती हो, तो वो बर्ड होगा। दूसरा न्यूमेटिक बोन्स हो, न्यूमेटिक बोन्स यानी क्या, लाइक अंदर से ना हवा सी भरी रहती है, एकदम ठोस सॉलिड बोन नहीं होती है। न्यूमेटिक बोन ऐसी होती है बिल्कुल आपकी मतलब कि हवा टाइप की होंगी, स्पॉन्जी बोन कहलाती हैं, ठीक है, बहुत लाइट वेटेड होती है वो। तो उनको कहा गया कि ये बर्ड्स हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट द नेचुरल क्लासिफिकेशन। मूविंग टुवर्ड द फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक जैसे कि हमें मालूम है, फाइलोजेनी का जो हिंदी मतलब है ना वो है जाति, ठीक है, जाति या वर्ण कह लीजिए। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटल, and this system was based on evolutionary features and genetic relation। तो मतलब क्या कि किस तरह से आप इवॉल्व हुए हैं, उस बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को इसकी सहायता से ग्रुप किया गया। फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनका कि ब्रेन कैसा हो, कॉम्प्लेक्स हो, लार्ज हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखा गया जो कि इवोल्यूशनरी बेसिस पे, अगर हम बात करें कि इनके पूर्वजों का, जैसे हमारे पूर्वज को भी इसी में रखा गया, हमें भी इसी में रखा गया है, ठीक है। आई सॉकेट होनी चाहिए जिसमें कि आईज धसी हुई है हमारी, ठीक है। हमारी आईज फॉरवर्ड फेसिंग होनी चाहिए, लार्ज साइज होनी चाहिए, और प्रिहेंसिल लिम्ब यानी कि ग्रास्पिंग, पकड़ सके, ये हमारा लिम्स का नेचर होना चाहिए, ठीक है। नॉन प्राइमेटा में उन एनिमल्स को रखेंगे जिनके की पूर्वजों का और जिनका की खुद का भी कैसा हो, स्मॉल 4 ब्रेन हो, आगे की तरफ हो, छोटा सा हो, ठीक है, बहुत डेवलप ना हो। साइड फेसिंग वाली आईज हो, जैसे कि काऊ में, कैट में, डॉग में, शिप में हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा नॉन प्रिहेंसिल लिम्ब, ग्रास्प करने वाली लिम्ब ना हो, सिंपल, कुछ ऐसा 5 अपेंडेजेस ना हो, सिंपल। देखा ही होगा आपने, डॉग्स में, काऊ वगैरह में खुर होते हैं, वो सिर्फ वॉक के काम में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेसिस पे एनिमल्स को, लाइक उनके पूर्वजों का क्या है और उनके भी पूर्वजों के क्या है, तो एक देखा जाता है कि रिलेशनशिप क्या है, जेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, उसके बेसिस पे आप इसकी मदद से, इस सिस्टम की मदद से फाइलोजेनेटिक की आप ग्रुपिज्म कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इसमें क्या करते हैं आप, क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हर एक कैरेक्टरिस्टिक, लाइक मान लीजिए प्रिहेंसिल लिम्ब की बात करें, इसको एक कोड दे देंगे, ठीक है, इसको एक कोड दे दिया। इसी तरह से आईज का फॉरवर्ड फेसिंग, इसको एक अलग कोड दे दिया, ठीक है। टेल है कि नहीं है, ब्रेन का कैसा है स्ट्रक्चर, इसको सबको एक कोड दे देते हैं, और इन कोड्स की मदद से ही ना आपस में सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी मैच किए जाते हैं और ऑर्गेनिज्म को अलग अलग उसमें ग्रुप किया जाता है। नेक्स्ट इज द साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में सेल की इंटरनल स्टडी की जाती है और उसकी मदद से ग्रुपिज्म किया जाता है। लास्ट इज द कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी इन्वॉल्व लाइक किस तरह के केमिकल, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री इन द सेंस, मान लीजिए अगर कोई प्लांट है, मेनली आग का प्लांट है अगर, ठीक है, और इसी तरह का एक और प्लांट है, ठीक है, आग का अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर उसका तोड़ो, पत्ता तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, तो एक वाइट कलर का ना लेटेक्स निकलता है बहुत ज़्यादा, और उस लेटेक्स की फर्दर स्टडी अगर आप करो कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवोनॉइड है, फ्लेवोनॉइड इज अ टाइप ऑफ फाइटो कंपाउंड, प्लांट में पाया जाना कंपाउंड है, अगर इसमें फ्लेवोनॉइड ज़्यादा है या कोई और तरह का अल्कोलॉइड ज़्यादा है या कुछ और ज़्यादा है, तो इसके बेसिस पे भी आप कह सकते हैं कि भैया इस दूसरे वाले में भी इतना ज़्यादा है तो ये इसको बिलोंग करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। आई होप मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। आगे हम और डिटेल में बात करेंगे, अलग अलग जो आपके मेंबर्स हैं प्लांट में, जो एल्गी से स्टार्ट करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे इसको भी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।